यूटीआई सेम लगता है, पर यूटीआई का पेन कब आता है, कैसे आता है, कितनी देर रहता है, यही तो पूरी रेमेडी चेंज कर देता है। आज की ट्विन मेडिसिन सीरीज में हम कंपेयर करेंगे कैंथेरिस वर्सेस सर्सापरिला, दो रेमेडीज जो नाम एक जैसी लगती हैं पर क्लिनिकल पिक्चर पूरी तरह अपोजिट होता है। अगर आपने कभी कैंथेरिस का पेशेंट देखा है ना, तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम है कहाँ। पेशेंट ऑलमोस्ट बर्निंग से चिल्लाता हुआ आता है, डॉक्टर पी करना मुश्किल नहीं टॉर्चर बन चुका है। बिफोर यूरिनेशन बर्निंग, ड्यूरिंग यूरिनेशन और आफ्टर यूरिनेशन बर्निंग ही बर्निंग, मतलब पूरे यूरिनेशन के प्रोसेस एक हेल जैसा एक्सपीरियंस होता है उसे। और यूरिनेशन आता बार बार है, अर्जिन बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है। पेशेंट खुद बोलता है कि जब भी अर्ज आती है ना, लगता है कि तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा वरना कंट्रोल ही नहीं होगा। बट जैसे ही वॉशरूम जाता है ना, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप और बर्निंग 100 से 200% हो जाती है। यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखो, कैंथेरिस का बर्निंग इज कंटिन्यूअस बर्निंग। आप टाइमलाइन नहीं देखते, आप कंटिन्यूटी देखते हो। वो बर्निंग रुकती नहीं, सिर्फ फ्लक्चुएट होती है। उनको वार्म ड्रिंक्स, वार्म रूम, कुछ भी गर्म चीज़, सब कुछ उसके सिम्टम्स वर्स कर देती है। रेस्टलेसनेस उनके फेस पे क्लियरली दिखाई देता है। वो इरिटेट, एंग्री और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिकॉज पेन उन्हें चैन ही नहीं लेने देता है। यहाँ एक बात समझ लो, यूटीआई में बर्निंग सब बोलते हैं, पर बर्निंग कब होती है अगर ये पकड़ लिया ना, तो रेमेडी कभी भी गलत नहीं जाएगी। अब चलते हैं हम सर्सापरिला की स्टोरी पर। यहाँ पेशेंट की एंट्री ही अलग होती है। वो कामली बोलता है कि डॉक्टर पी ठीक हो जाता है, बट लास्ट ड्रॉप में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तीर छुपा दी हो। ये एकदम क्लासिक सर्सापरिला का सेंटेंस है। पेन ओनली एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन। स्टार्टिंग स्मूथ होती है, मिडिल स्मूथ होती है, एंड सडनली एट द लास्ट मोमेंट पे सीवियर अनबेरेबल पेन होने लगता है। कैंथेरिस में तो कंटिन्यूअस बर्निंग थी, यहाँ एकदम लास्ट सेकेंड पेन अटैक होता है। और ये पेन इतना ज़्यादा अक्यूट होता है ना कि पेशेंट डर के पीछे तक झुक जाता है। चिल्ड्रन में जब ये सिम्टम होता है, दे स्क्रीम वाइल पासिंग द यूरिन, स्पेशली बॉयज, बिकॉज सर्सापरिला में फिमोसिस टाइप डिफिकल्टी और लास्ट ड्रॉप पेन दोनों ही होते हैं। अडल्ट्स में एक और यूनिक साइन है, उनका यूरिन क्वांटिटी ना ज़्यादा होता है बट क्लियर होता है, पर एंड में पेन होता है। ये पैटर्न सर्सापरिला को बाकी सब रेमेडीज से अलग बना देता है। अब सुनो, ये वन लाइन डिफरेंस ना आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्रिस्टल क्लियर कर देगा। कैंथेरिस की पिक्चर में एक भी सेकंड ऐसा नहीं था जहाँ पे बर्निंग ना एब्सेंट होती थी। बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, हर स्टेज में बर्निंग प्रेजेंट थी। वायलेंट अर्जिंग प्लस ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन प्लस कॉन्स्टेंट बर्निंग, मतलब कैंथेरिस। सर्सापरिला में बिल्कुल उल्टा टाइमलाइन था। पी शुरू तो नॉर्मल होती थी, बीच में बिल्कुल ठीक, और जैसे ही लास्ट ड्रॉप गिरता था ना, एकदम शार्प कटिंग अनबेरेबल पेन होता था। यही लास्ट ड्रॉप पेन सर्सापरिला का सिग्नेचर है। बस ये टाइमलाइन याद रखो ना, आगे कभी भी यूटीआई रेमेडीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आज का एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा हो ना, तो इस रील को सेव जरूर करना। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और कमेंट्स में ट्विंस लिख दो ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा डिटेल्ड बनाऊँ। शेयर करो अपने बीएचएमएस फ्रेंड के साथ ताकि उनका भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एंड फॉलो फॉर मोर।